आज मैं आपसे नशे की बात करूंगी। नशा कितनी बुरी चीज होती है, मैं आपसे बार बार नशे की बात करती ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास कितने ही दर्शकों के मेल आते हैं, मैसेज आते हैं जो नशे से परेशान हैं। हो सकता है कोई मेल या मैसेज आपका भी हो। आज शराब, सिगरेट, गुटखा जैसे नशे छुड़ाने के अचूक उपाय बताए जाएंगे। नशे का ग्रह से क्या कनेक्शन है वो भी जानेंगे, लेकिन हर बात बुरी आदत की नहीं होगी। भैरव को प्रसन्न करके कैसे आपका कल्याण होगा ये भी बताऊंगी। चलिए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या आपको मनचाहा लड़का नहीं मिल रहा है? आपको क्या करना है ये उपाय जानिए। शहद से रुद्र अभिषेक करने से मनचाहा प्रेम मिलता है। 16 सोमवार के व्रत से योग, सुंदर, सुशील और प्रेम करने वाला जीवन साथी मिलता है। और एक बात, शुक्ल पक्ष में प्राण प्रतिष्ठित असली नेपाली गौरी शंकर रुद्राक्ष व्हाइट गोल्ड में धारण जरूर कर लीजिएगा। ये रोज रोज की चिक चिक आपको कितना परेशान कर देती है। पति या बेटे या घर में किसी और की बुरी आदत पूरे घर पर असर डाल रही होगी। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको आज मैं कुछ अचूक उपाय बताने वाली हूँ। नशे की समस्या दूर होगी। सबसे पहले उपाय जानिए। जिन महिलाओं के पति शराब पीने के आदी हैं और खुद को बर्बाद कर रहे हैं और अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा शराब पर उड़ा रहे हैं, उनके लिए बहुत सटीक उपाय बताने जा रही हूँ। जिस दिन आपके पति शराब पीकर घर आएं और उनका जूता उल्टा पड़ा हो, आप उस जूते के वजन के बराबर आटा लेकर बिना तवे के और चकले की मदद से मोटी सी रोटी बना लें। फिर ये किसी जानवर को खिला दें। जल्द ही आपको फायदा मिलने लगेगा। जी हाँ, पति की शराब की लत जाने लगेगी। शराब छुड़ाने का एक उपाय ये भी है कि आप किसी भी संडे को एक शराब को उस ब्रांड की बोतल ले आएं जिसे आपके हस्बैंड रेगुलरली पीते हैं। इसके बाद संडे को उस बोतल को किसी भी भैरव मंदिर पर अर्पित करें और फिर कुछ रुपए देकर मंदिर के पुजारी से वो बोतल वापस घर ले आएं। जब आपके पति सो रहे हों या शराब के नशे में हों, तो आप उस पूरी बोतल को अपने पति के ऊपर से 21 बार उसारते हुए ओम नमः भैरवाय का जाप करें। बोतल को शाम को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आएं। कुछ ही दिनों में आपको फायदा होने लगेगा। शराब छुड़ाने का एक और उपाय ये भी है कि आप एक शराब की बोतल किसी शनिवार को पति के सो जाने के बाद उनके ऊपर से 21 टाइम्स वार लें। बोतल को किसी दूसरी बोतल में 800 ग्राम सरसों के तेल लेकर आपस में मिला दें। जो बहता हुआ पानी हो उसके किनारे उल्टा गाड़ दें, टाइट बंद करके, जिससे बोतल के ऊपर से पानी बहता रहे। अगर कोई बहुत ज़्यादा शराब पीता है तो उसकी पत्नी मंगल या शनिवार को मंदिर ज़रूर जाए, दर्शन करें और अपनी मनोकामना बोलें। ईश्वर ने चाहा तो आपको कहीं ना कहीं आराम मिलेगा। और जिनके हस्बैंड शराब पीते हैं वो 7 बताशे सरसों के तेल में 2-4 बूंद डालकर बताशे को हाथ से मसलकर घर के बाहर कहीं दूर जाकर फेंक दें। ऐसा 11 दिन लगातार करना है। एक और ज़रूरी बात, हमेशा नशे से पीड़ित मरीज को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी हाँ, इलाज ज़रूरी है, साथ में उपाय कीजिए। देखा आपने, जो कोई नशा करता है वो कितना अजीब सा लगने लगता है, कैसे बहकने लगता है। फिर चाहे वो शराब का नशा हो, सिगरेट हो, गुटखा हो या फिर ड्रग्स हो, नशा किसी भी किस्म का हो, इंसान को नॉर्मल नहीं रहने लेता। लेकिन क्या आपको पता है, नशे के पीछे ग्रह होते हैं। ये ग्रह क्या करते हैं, कैसे लाइफ पर असर डालते हैं, आइए जानते हैं। नशे के लिए राहु केतु की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु का प्रभाव बुरा हो सकता है। जन्म कुंडली में राहु का बलवान होना नशे की ओर रुझान दिखाता है। जितनी भी बुरी लत है उनका कारक राहु ही है। चंद्र बनाता है शराबी। कई जगहों पे चंद्रमा को भी नशे का कारक माना गया है। सोमरस के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, ये चंद्र के नाम पर ही पड़ा है। शुक्र और मंगल ऐसे ही बना देते हैं शराबी। मंगल का प्रभाव लग्न पर हो तो नशे के साथ साथ गलत भोजन भी, इसकी भी आदत पड़ जाती है। ये देखा देखी और प्रभाव जमाने के लिए नशे की शुरुआत करते हैं। ऐसे लोग नशे में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। शुक्र ग्रह के प्रभाव वाले लोग मजे के लिए नशे की शुरुआत करते हैं। नशा मुक्ति के उपाय क्या हैं? नशे से मुक्ति के लिए आप कुछ बड़े उपाय कर सकते हैं। वो कौन से उपाय हैं, आइए जानते हैं। गले में एक मुखी रुद्राक्ष को सोने में धारण करने से नशे से मुक्ति मिलती है। शुक्र और रविवार के दिन देवी आराधना करना या उपवास करना नशे से मुक्ति देता है। पुखराज स्वर्ण में धारण करना और गले में
हल्दी की माला धारण करना नशे से कोसों दूर रख देता है। श्री सूक्त का 11,000 बार स्वयं पाठ करें, जिंदगी बदल जाएगी। नशे की लत से तो जरूर मुक्ति मिलेगी, साथ ही धन और संपत्ति से चारों तरफ से आनंद आएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि नशे का इलाज है और कई सेंटर हैं जहां नशे से पीड़ित लोगों का इलाज होता है। आज के दूसरे महाउपाय को जानने का वक्त हो गया है। क्या आपका कोई बड़ा काम बन नहीं रहा है, रुका हुआ है? रात को 12:15 से 12:20 के बीच हाथ में एक तांबे के लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर चंद्रमा को देखते हुए 12 बार गायत्री मंत्र बोलें, फिर लोटे को कहीं रख दें, फिर बिना किसी से बात किए सो जाइएगा। सुबह नहा धोकर उठते ही आपको उगते सूरज को वही पानी का अर्घ देना है जो आपने रात में रखा था। जल्दी ही धन लाभ होगा। शिव का अंश है भैरव, और जिसमें शिव का अंश हो वह आपके दुख दर्द चुटकी बजाते ही दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानिए भैरव को प्रसन्न करने का तरीका क्या है। 10 अचूक उपाय बता रही हूं, नोट कर लीजिए। संडे, वेंसडे या थर्सडे के दिन एक रोटी लीजिए। इस रोटी पर अपनी इंडेक्स फिंगर या मिडिल फिंगर से तेल डुबोकर, ये दोनों फिंगर तेल में डुबोकर यूं लाइन खींचिए। ये रोटी किसी भी 2 रंग वाले डॉग को खाने को दे दीजिए। अगर डॉग ये रोटी खा ले तो समझिए कि आपको भैरवनाथ का आशीर्वाद मिल गया। अगर रोटी नहीं खाता, आप व्हीट बिस्किट पर भी ये कर सकते हैं। लेकिन अगर डॉग रोटी सूंघ के आगे बढ़ जाए तो आपको उपाय जारी रखना है, लेकिन हफ्ते के 3 दिन ही आप ये उपाय कर सकते हैं, संडे, वेंसडे एंड थर्सडे। यही 3 दिन भैरवनाथ को मनाने के लिए माने गए हैं। उड़द के पकौड़े शनिवार की रात को कड़वे तेल में बनाएं और रात भर उन्हें ढक कर रख दें। सुबह जल्दी उठकर 6 से 7 बजे के बीच बिना किसी से कुछ बोले घर से निकलें और रास्ते में मिलने वाले पहले डॉग को खिला दें। याद रखें, पकौड़े डालने के बाद डॉग को पलट कर ना देखें। ये सिर्फ संडे के लिए है। सैटरडे के दिन शहर के किसी भी ऐसे भैरवनाथ जी के मंदिर में जाएं या खोजें जिन्हें लोगों ने पूजना लगभग छोड़ दिया हो। संडे के दिन सुबह सिंदूर, तेल, नारियल, पुए और जिलेबी लेकर पहुंच जाइए। मन लगाकर उनका पूजन कीजिए। इसके बाद छोटे बच्चों को, जो 5 से 7 साल के बच्चे हों, उन्हें चने चिरौंजी का प्रसाद बांटिए। साथ लाएं जिलेबी, नारियल, पुए आदि भी उन्हीं में बांट दीजिए। याद रखिए, अब पूज्य भैरव की पूजा से भैरवनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। चौथा उपाय, हर थर्सडे डॉग को इतना अ पिंच ऑफ गुड़ खिलाएं दूध में मिलाकर। ज़्यादा नहीं दीजिएगा, उनको इचिंग हो जाती है। 5वां उपाय, मंदिर के बाहर जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको एक वक्त का खाना दीजिए। 6वां उपाय, 1.25 किलो जिलेबी बुधवार के दिन भैरवनाथ को चढ़ाएं और फिर एक बाइट इतनी सी डॉग को खिलाएं, बाकी गरीबों में बांटें। 7वां उपाय, शनिवार के दिन कड़वे तेल में पापड़, पकौड़े, पुए जैसी चीज़ें बनाइए, फ्राई कीजिए और संडे को गरीबों में जाकर बांट दें। 8वां उपाय, संडे या शुक्रवार को किसी भी भैरव मंदिर में गुलाब, चंदन और गुग्गल की खुशबूदार 33 अगरबत्तियां जलाएं। 9वां उपाय, 5 नींबू 5 गुरुवार भैरव जी को चढ़ाते जाइए। 10वां उपाय, 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़द और 11.25 रुपये और 1.25 मीटर काले कपड़े में पोटली बनाकर भैरवनाथ के मंदिर में बुधवार के दिन चढ़ाएं। आज मैं आपको कुछ बीमारियों के लक्षण बताने जा रही हूँ। आपको इलाज तो कराते ही रहना है, वो कतई बंद नहीं कीजिएगा, लेकिन साथ में चाहे तो जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो ज़रूर कीजिएगा, जल्दी ही फायदा होगा। पुरानी खांसी जुकाम हो तो चांदी के ग्लास में ही पानी पीजिए। पानी में कोई भी सफ़ेद रंग का फूल डालें और मंडे रात को चंद्रमा को ऑफर करें। ऐसा 7 मंडे लगातार करें। हार्मोनल डिसऑर्डर्स हों तो रात को 5 बादाम को 5 मिनट पानी में बॉईल करें। पानी ठंडा होने पर बादाम के छिलके को निकाल दें, फिर बादाम को रात भर भिगोएं और सुबह खाएं। पानी और छिलका फेंक दें। सोमवार को व्रत रखें, इस दिन केवल फल खाएं। चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा चांदी की चेन में डालकर गले में पहनें। मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन हो तो शुक्ल पक्ष एकादशी पर व्रत रखें। इस दिन कोशिश करें लिक्विड डाइट लें। दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। रात को ऐसी जगह बैठे जहां से आपको चंद्रमा दिखाई दे और इस मंत्र का एक माला का जाप करें। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। नहाने के पानी में एंगर और इरिटेशन हो तो क्या करें? नहाने के पानी में थोड़ा सा केवड़ा मिलाकर नहाएं।
जब तक ये उपाय करें उस दौरान कोल्ड ड्रिंक्स, चाय और कॉफ़ी को अवॉइड करें। एक और ख़ास बात, अगर आपको कोई भी बीमारी हो तो कुछ भी खाने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। बाकी उपाय आप इलाज के साथ साथ कर सकते हैं। अब तीसरे महा उपाय को जानने की बात करते हैं। क्या पैसे की तंगी ने जीना मुश्किल कर दिया है आपका? अपने जन्मदिन पर या किसी शुभ दिन छोटा सा मोरपंख अपने माता या पिता के हाथों से केसर का तिलक उस पर लगवाएं। इसे अपने पर्स में रख लें और इसे 1 साल तक यूज़ ना करें, धन लाभ होने लगेगा। एक और बात, अगले साल ठीक उसी दिन जिस दिन आपने मोरपंख अपने पर्स में रखा था, ठीक उसी दिन ये पता किसी कन्या, मतलब ये जो मोरपंख है, ये किसी बच्ची को, छोटी बच्ची को दे दें और फिर नया रख लें। अब आपको आपके घर की खास जानकारी दिए देती हूँ। कई बार आपके घर में नशे जैसी समस्याएं आती हैं क्योंकि आपके यहाँ वास्तु के हिसाब से कई चीज़ें ठीक नहीं होती, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती ही है। तो चलिए आपको कुछ विशेष जानकारी दे देती हूँ। नशे जैसी समस्या आपके घर से दूर रहेगी। देखिए, घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमाएं, जगदम्बा की 3 प्रतिमाएं और 2 शालिग्राम जी का पूजन नहीं होना चाहिए। इसे भक्ति का फल नहीं मिलता और दुखों की प्राप्ति होती है। वास्तु के अनुसार इसे घर का वातावरण अशांत रहता है। जो मनुष्य अपने परिवार में शांति और समृद्धि चाहता है, उसे घी, अन्न, अग्नि देवता और गुरु के स्थान के ऊपर सोना नहीं चाहिए। उस स्थान के ऊपर सोने की जगह नहीं होनी चाहिए। घर में देवताओं की बहुत अधिक मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। साथ ही बहुत बड़ी मूर्तियां घर में रखनी बंद कर देनी चाहिए। बड़ी प्रतिमाएं किसी मंदिर में स्थापित करें जहां उनका पूजन हो सके। रात को पूर्व या दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। उत्तर या पश्चिम की दिशा ओर सिरहाना करेंगे तो इसके अशुभ परिणाम मिलेंगे। वास्तु के अनुसार इससे मनुष्य की आयु कम होती है। पश्चिम और उत्तर की तरफ सिरहाना बीमारी का कारक होता है। दक्षिण की ओर सिरहाना धन और लंबी आयु देता है। पूर्व की ओर सिरहाना होने से जीवन में पॉजिटिविटी आती है। पश्चिम की ओर सिरहाना चिंता और दुर्भाग्य का कारक होता है। अब चौथे महा उपाय की बात कर लेते हैं। चलिए जानते हैं क्या है ये सवाल। क्या आपको बार बार फेल होना पड़ता है, असफलता मिल रही है, सफलता मिल नहीं रही है? तो अपने इष्ट देव या अपने भगवान, जिन्हें भी आप चाहते हैं, मानते हैं, जिनके लिए श्रद्धा रखते हैं, उनकी छोटी सी एक सफ़ेद मूर्ति ले आइए। गुरुवार को इस मूर्ति को धूप बत्ती दिखाकर अपने घर में पूजा के स्थान पर रख दें। रोज़ सुबह और शाम इस मूर्ति को कपड़े से साफ करें। ध्यान रखें इस पर किसी भी प्रकार की धूल न चढ़ पाए। काम में सफलता मिलने लगेगी। चलिए आपके काम की खास जानकारी आपसे शेयर करती हूँ। आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप ब्रास के सामान से, ब्रास की थीम से कैसे अपने घर को एक बिल्कुल नया लुक दे सकते हैं और साथ ही साथ एक रॉयल लुक आप अपने घर को दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम सामान है वो सब ब्रास से बना हुआ है और साथ ही साथ ये वो सामान है जो कि कहीं ना कहीं एक क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी मूर्तियाँ भगवान की भी हैं, तो एक शुभ भी रहेगा ये सभी सामान, और साथ ही साथ आपके वास्तु से भी जुड़ा होगा और इसके अलावा बहुत सारा ऐसा सामान भी होगा जो आपके घर को एक बिल्कुल नया लुक देगा। आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। ख़ास तौर पे इस तरह के जो टेलीफोन्स हैं एक ज़माने में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे और इसी तरह का जो यूनिक सामान है वो यहाँ पर आप देखेंगे। इस तरह के आप देख सकते हैं कि कैंडल स्टैंड भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अलग अलग साइज़ के ये सभी चीज़ें होंगी और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शाइन भी करते हैं, अट्रैक्टिव भी लगते हैं, तो दूर से ही आपके घर के कोनों में जो ये सामान रखा होगा वो दूर से ही खूबसूरत आपके घर को एक बिल्कुल खूबसूरत लुक दे देगा। इसी में आप देखेंगे कि फ्लावर पॉट्स भी आपको बहुत सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। इन फ्लावर पॉट्स की खासियत ये होगी कि आपको आपके घर को ये एक रॉयल लुक, यानी कि किसी भी कॉर्नर को एक रॉयल लुक देने का ज़रूर काम करते हैं। अलग अलग साइजेस में ये आपको मिल जाएंगे। और वहीं अगर बात करें कुछ और होम डेकोर की चीज़ों की, तो वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह के आपको अलग अलग साइजेस में इनफैक्ट तमाम मूर्ति दिखेंगी भगवान की, जिसमें आपको हनुमान जी दिखेंगे, शिव जी दिखेंगे, कृष्ण जी दिखेंगे। राधा कृष्ण को रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरह की तमाम मूर्तियाँ आपको दिख जाएंगी। ये भी आपको अलग अलग साइजेस में मिल जाएंगी। यानी अगर आपके ड्राइंग रूम में या आपके बेडरूम में
उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है तो आप इन कम मूर्तियों के साथ भी अपने घर को सजा सकते हैं, यानी कि छोटी छोटी मूर्ति आप अपने घर के कोनों में रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसा सामान जो अब एंटीक कहलाता है, उसमें टेलीफोन्स हमने आपको दिखाए, कैंडल स्टैंड आपको दिखाए, और इसके अलावा कुछ सेट्स जो आप गिफ्ट भी दे सकते हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा, यानी कि ग्लासेस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, और टी और केटली का जो पूरा सेट है ये भी अपने आप में बेहद खूबसूरत लगेगा। और यहाँ पर आपको जग और ग्लासेस का जो सेट है ये भी बहुत खूबसूरत दिखेगा। थोड़ा सा अगर आप इसके अलावा चाहें कि आपकी बालकनी में या खिड़कियों में भी कुछ एक नया लुक रहे, तो उसके लिए आपके पास ये छोटे छोटे इस तरह के पॉट्स तो होंगे ही, और साथ ही साथ कुछ आपको ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जो कि विंड चार्म के तौर पे आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह के ये विंड चार्म्स होंगे जो कि बहुत खूबसूरत भी लगेंगे। एक बेहद ख़ास चीज़ जिससे कि आप एंटीक लुक में आएगी, इस तरह की वॉच भी आप ले सकते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल एंटीक होती हैं, और अगर आप इस थीम से अपने घर को सजाएंगे तो आपके घर का जो लुक होगा वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा और साथ ही साथ बिल्कुल यूनिक भी लगेगा। कोई भी अगर आपके घर आता है तो वो इस थीम को ज़रूर पसंद करेगा। बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। नशे से मुक्ति चाहते हैं तो एक खास उपाय और कर सकते हैं। आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको माँ सरस्वती की पूजा करनी है, उनकी फोटो रखनी है जिनके हाथ में वीणा हो और किताब हो दोनों, और डेली माँ के आगे, जिसको भी घर में नशे की लत है वो माँ के आगे नीला फूल अर्पित करें। फिर ये नीला फूल कुछ टाइम माँ के सामने रहने दें, शाम होने से पहले इसको ज़मीन में दबा दें। ऐसा 44 दिन कराइए, उन्हें अपने नशे की लत से छुटकारा मिलेगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से, झटपट जानिए। मेष राशि के लोग, कल स्काई ब्लू कलर के कपड़े आप जरूर पहनिए। लक साथ दे रहा है आपका 65%। वृश्चिक राशि के लोग, पॉकेट में धनिया के दाने रखिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। मिथुन राशि के लोग, आलू की सब्जी खाएं और गरीबों में बांटें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। कर्क राशि के लोग, छोटे बच्चों को घुमाने ले जाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। सिंह राशि के लोग, दही खाकर घर से निकलिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। कन्या राशि के लोग, गरीब बच्चों को पेन गिफ्ट करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। तुला राशि के लोग, हनुमान जी की पूजा कीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 72%। वृश्चिक राशि के लोग, नेल्स नाखून बिल्कुल ना काटें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 55%। धनु राशि के लोग, गाय को रोटी खिलाइए। लक साथ दे रहा है आपका 64%। मकर राशि वाले लोग, काली कंघी से बाल बनाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। कुंभ राशि के लोग, किसी की बुराई ना करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 57%। मीन राशि के लोग, सुबह उठकर कल के दिन आप गाय को गुड़ जरूर खिलाइएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल के दिन 52%। हमारी फेसबुक की व्यूअर रिया तोमर ने अपना सवाल हमें भेजा है। वो जिसको लाइक करती है वो भी इन्हें लाइक करे, इसके लिए क्या करें, उपाय जानना चाहती हैं। देखिए, अगर तो आपकी दोस्ती है, बातचीत है, तो इसकी थोड़ी संभावना पॉसिबल है, लेकिन आप दूसरे के माइंड में नई लाइकिंग और अट्रैक्शन पैदा नहीं कर सकते। और अगर आपका लेना देना नहीं है उनसे, सपोज आप सलमान खान को लाइक करती हूँ, तो इसका कोई इलाज नहीं है। पर फिर भी आपका माइंड स्टेबल हो सके, आपको किसी से भी अट्रैक्शन जब हो तो ये हमेशा दो तरफा होना चाहिए, क्योंकि एक तरफा प्यार या अट्रैक्शन सिर्फ दुख दर्द ही देता है। आप दो काम कीजिए। एक तो आप उनकी फ़ोटो को पिंक पेपर में लपेटकर कुछ टाइम के लिए अपने वेस्ट के पास में टेप से रोज़ चिपका दिया करें। इसको 44 डेज़ कीजिए। और दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि शिवलिंग पर 2 चम्मच दूध आपको डेली चढ़ाना है। और जब शिवलिंग पर जाएंगे, यानी कि जब मंदिर जाएंगे, तो चप्पल थोड़ी दूर उतारेंगे ताकि थोड़े कंकड़ पत्थर पैर में चुभें। ये कीजिए, देखिए आपको मेंटल बैलेंस भी मिलेगा और हो सकता है सामने वाले के मन में अट्रैक्शन भी आए।
अब करते हैं आज के 5वें महा उपाय की बात। जानते हैं क्या है आज का 5वां सवाल। क्या आप कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं? ऐसे में मिट्टी के मट्टे, छोटी सी मिट्टी की मटकी ले लीजिए या बर्तन ले लीजिए, उसमें गंगा जल भर दीजिए, फिर इसे एक साफ सफ़ेद कपड़े से ढक दें। इसे ऑफिस या दुकान में कहीं भी रख दीजिए। बिजनेस में सफलता मिलने लगेगी और अच्छा रहेगा अगर इसको नॉर्थ में या नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे तो। कल होगी आपके होठों की बात। आप एक बार लिपस्टिक लगाएंगी तो जब तक आप नहीं चाहेंगी वो मिटेगी नहीं। ये कैसे होगा कल बताऊंगी। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।